देखो इधर, जैसे मान लेते हैं हम, ये देखो अपने पास एक इंक्लाइन प्लेन पहले से है, क्या है ये क्या है, इंक्लाइन प्लेन है। एक्चुअली मैं तुम्हें थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूजन रहते हैं कि जो उनको एफबीडी सिखाया था, क्या सिखाया था एफबीडी, हाँ एफबीडी कहानी थोड़ा सा आप समझेंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये अपना क्या है कि इंक्लाइन प्लेन है, खुद ही एक इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। एक पेज दो मुझे फटाफट, पेज दो एक मुझे, एक पेज दो जल्दी, अरे एक पेज दो जल्दी फटाफट। अब इस इंक्लाइन प्लेन पर एक ऐसे को पाइप लगाया गया, क्या रखा गया, एक पाइप रखा गया, ठीक है। और ये पाइप क्या है, 30 डिग्री एंगल पर है, ठीक है। और इंक्लाइन प्लेन भी क्या है, खुद 30 डिग्री एंगल पर, क्या है, राइट है। और इसके अंदर एक बॉल को रेस से छोड़ा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, तो बोल रहा है कि इसको यहां से यहां तक आने में समय क्या है। देखो सुनो, अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो क्वेश्चन एक आपका एक इंक्लाइन प्लेन है, एक इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। इस इंक्लाइन प्लेन में, शायद ये इंक्लाइन प्लेन को मैं थोड़ा सा और सुंदर बनाया है आपको समझने के लिए, ठीक है। अब दिख रहा है इंक्लाइन प्लेन, है ना, ये इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री एंगल पर रखा गया, किस पर रखा गया, 30 डिग्री एंगल पर इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, राइट है। अब क्वेश्चन को देखो, ये इंक्लाइन प्लेन है जो 30 डिग्री एंगल पर रखा गया है, किस पर रखा गया है, 30 डिग्री एंगल पर रखा गया है। और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस इंक्लाइन प्लेन पर एक रॉड रखा गया है, इसे रॉड, ठीक है, रॉड मतलब ऐसे पाइप है, उस पाइप में एक बॉल है, उसको, वो भी क्या है, ये भी एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। मैंने इसको भी थोड़ा सा इंक्लाइन बनाया था और शायद दिख ही रहा था ठीक ठाक ना, कोई बात नहीं, हम लोग को अच्छा लगता है 10 बार मिटाना 10 बार लिखना, तो ठीक है। इसके अंदर क्या है, एक बॉल है, एक क्या बब है, एक बॉब है, ठीक है। अब इस बॉब को रेस्ट रिलीज किया जा रहा है, ठीक है। इसका लेंथ मान लेते हैं, कुछ नहीं पता तो मैं 5 मीटर मान लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, 5 मीटर मान लेता हूँ, ठीक है। हाँ क्वेश्चन में गिवन है, एसबीएम सर ने क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं मान लेता हूँ 5 मीटर, मैं कुछ भी एजम्प कर लेता हूँ। अब कह रहा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, उस इंक्लाइन प्लेन खुद एक 33 डिग्री एंगल पर है। अब इस पर एक रॉड, इस इंक्लाइन प्लेन पर एक पाइप रखा गया, क्या रखा गया है, एक पाइप रखा गया। इस पाइप में से एक बॉल को रिलीज किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है, कितने डिग्री एंगल पर, 30 डिग्री एंगल पर, 30 डिग्री एंगल पर एक बॉल को रिलीज किया जा रहा है रेस्ट। तो जब ये यहां से यहां पहुंचेगा तो पूछ रहा समय क्या होगा, क्या पूछ रहा है, समय क्या होगा, क्या पूछ रहा है, टाइम क्या होगा, सिंपल सी बात है। अब टाइम पूछ रहा था, इसमें भी वही कहानी जो एलिवेटर वाली कहानी थी यहीं पर, तो समय पूछ रहा था, यहां से रेस्ट छोड़ा जा रहा है ना, क्या छोड़ा जा रहा है, रेस्ट। तो इसका मतलब बोलो फॉर्मूला क्या लाओगे, S = UT प्लस में बोलो हाफ 80 स्क्वायर, हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है, रेस्ट छोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 ना होगा, यानी कि 0 हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया, 5 मीटर दिया, कितना दिया है, हाफ। ऑसिलेशन तुम्हें नहीं पता है और समय तुम्हें निकालना ही है, क्या निकालना है। अगर कहीं से ऑसिलेशन तुम निकाल कर लाते हो तो बोला समय नहीं निकल जाएगा। अब ऑसिलेशन का पूरा लफड़ा है। तो अब देखो ऑसिलेशन निकालने के लिए पहले तुम्हें मैं एक इमेजिन चीज बताने वाला हूं जो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है, ध्यान सुनो। जिसे मान लेते हैं ये अपने पास पेज है, ठीक है। अब तुम्हें एक चीज थोड़ा सा इसे थोड़ा समझना पड़ेगा। अब देखो ये ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, देखो मेरी बात को समझो, देखो ये ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन है, क्या है, इंक्लाइन प्लेन है। ऑसिलेशन निकालने के लिए हम सब जानते हैं कि भैया इसका एबीडी खींचेंगे ऑसिलेशन हो जाएगा, लेकिन एबीडी इंपॉर्टेंट, एबीडी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब एबीडी किसे खींचोगे, ध्यान सुनो। देखो ये इंक्लाइन प्लेन है, पहले ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन पर ऐसे एक रॉड रखा गया है, वो भी 30 डिग्री एंगल पर, क्या है, 30 डिग्री एंगल पर। और वो जो पाइप है उसमें से एक बॉल को छोड़ा जा रहा है, तो उसको यहां से यहां तक पहुंचने पूछ रहा है समय कितना हुआ, क्या पूछ रहा है, समय कितना हुआ, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो अब समझो इस मेरी बात को। एक्चुअली में जब हम एफबीडी डायग्राम स्केच करते हैं तो जितने सारे ज्योमेट्रिकल हमको दिए जाते हैं क्वेश्चन में, बुकों में, वो सारे जो क्वेश्चंस होते हैं जिनका हम एफबीडी स्केच करते हैं, एक्चुअली में उनका स्केच एफबीडी 2D में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किताब में जितने सारे क्वेश्चन वो 2D में है। और 2D में स्केच करना क्या है, 2D में कभी एफबीडी ड्रॉ होता ही नहीं। एफबीडी हमेशा किस में ड्रॉ होता है, 3D में होता है, क्या होता है। लेकिन 3D में एफबीडी ड्रॉ करना थोड़ी चैलेंजेज होती है, क्या होती है, हम कर नहीं पाए, क्योंकि 3 डायमेंशन का विजुलाइज करना एक स्टूडेंट के लिए थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं सारे हम पैटर्न को हम टीचर से रटा देते हैं कि हम सारे एफबीडी किस में ड्रॉ कर रहे हैं, 2D में कर रहे हैं, और 2D पैटर्न को हम मान लेते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि देखो अगर ये ऐसे इंक्लाइन प्लेन रखा गया, क्या रखा गया होगा, इंक्लाइन प्लेन रखा गया, ये 30 डिग्री पर रखा गया, क्या रखा गया। तो ध्यान सुनो, जिसे मान लेते हैं अगर मैंने इसको ऐसे बनाऊं, ध्यान सुनो, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग ये ऐसे बनाते हैं ना, ये इंक्लाइन प्लेन। देखो अब ये एक्चुअली में जो इंक्लाइन प्लेन है, एक्चुअली में ये हम लोग किताबों में ऐसे दिया होता है, कैसे दिया होता है, ऐसे दिया होता है, थीटा डिग्री। कैसे होता है, देखो ऐसे होता है,
कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में बीएम शर्मा ने चलाएं किया गया कि उसको एक्चुअली में ऐसे दे दिया है, जिससे हमारा हालत खराब हो गया, ठीक है। और हम टीचर स्टूडेंट समझते कि ये क्या हो गया, ये तो पहली बार आ गया, लेकिन एक्चुअली में हम अधिकतर किताबें ऐसे फ्रेम करते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे रहेगा तो हम इसका एबिलिटी आसानी से खींचना जानते हैं। अगर मान लेते यहाँ पर अगर एम मास का कोई ब्लॉक है तो हमको अभी पता है ये ऊपर नॉर्मल गया, नीचे क्या आया, नीचे एम जी आया, और इधर बोलो क्या आया, अपने को पता इधर थीटा गया तो इधर एम जी कॉस थीटा, और इधर कितना आएगा एम जी साइन थीटा, राइट। समझ में आए। तो इस बॉल को यहां से यहां तक लाने का जो काम कर रहा है वो कौन काम कर रहा है, एम जी साइन कंपोनेंट। कौन किसका कंपोनेंट काम कर रहा है, एम जी साइन का कंपोनेंट इस ब्लॉक को यहां से यहां तक लाने क्या कर रहा है, काम कर रहा है। लेकिन ये ऐसे है 2D में है तब ना विजुअलाइज कर लिए, लेकिन बस दिमाग में ज्यादा जोर नहीं डालना है। एक्चुअली में 3D में है, क्या है, ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन हम क्या इस तरह से अगर दिया गया होता अगर एग्जाम में क्वेश्चन में, क्या हम उसका एबिलिटी आसानी से क्लियर ड्रॉ कर पाते हैं, नहीं। इसीलिए हम 2D में जो ड्रॉ करते हैं एक्चुअली में 2D में होता नहीं है, 3D में। लेकिन हम टीचर पहले आपको अवेयरनेस कर देते हैं कि एक्चुअली में 3D में होता है, 3D में हम स्केच करते हैं लेकिन हम 2D में बनाते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलो। तो इसका मतलब हमको ये कंफर्म हो गया ना, ये बातें कंफर्म हो गई कि ये जो इंक्लाइन प्लेन है जो ऐसे ऐसे रखा गया है, ऐसे देखो ध्यान से, ऐसे, तो ये वाला जो कंपोनेंट आ रहा है, ये वाला कंपोनेंट जो ऐसे ऐसे वाला जो कंपोनेंट आ रहा है, ये कौन आ रहा है, साइन आ रहा है ना। तो अगर मैं ये साइन आ रहा है, क्या आ रहा है, और अगर मैं इसको ऐसे भी करूं तो ये साइन आएगा। इसका मतलब अगर बॉल को मैं यहां रखूंगा तो ये बॉल को अगर मैं डायरेक्टली ऐसे ऐसे रखकर अगर मैं छोड़ूंगा, ऐसे रखकर मैं अगर छोड़ूंगा ऐसे, तो ये डायरेक्ट ऐसे आएगा। कैसे आएगा, सीधा। तो सीधा कौन कंपोनेंट लेकर आएगा इसको, क्योंकि 30 पर है तो क्या आएगा, एम जी साइन 30 डिग्री। ये साइन 30 का है, किसका आएगा, साइन 30 का। बॉल ऐसे आएगा, कैसे आएगा, इसका मतलब इस अगर बॉल को मैं यहां तो छोड़ रहा हूं, अब इस पर भी एक इंक्लाइन प्लेन लगाया गया, क्या लगाया गया, एक तो इंक्लाइन प्लेन लगाया गया, ठीक है। इसका मतलब इस पर जो फोर्स लग रहा है वो पहले से कौन लग रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक डॉट ऐसे डॉट मार के तो यहाँ पर एक अपना बॉल है जिस पर पहले से ही एम जी साइन 30 लग रहा है, क्या लग रहा है, 30 लग रहा है, ठीक है। अब उसके बाद इसको एक फिर इंक्लाइन पर छोड़ा जा रहा है, क्या छोड़ा जा रहा है, तो फोर्स तो अपने को मिल गया ना कि भाई इसका एक पहले से ही ये एम जी साइन में है, क्या है, पहले से ही किसी कंपोनेंट में था, ऐसे था ये, ठीक है, ब्लॉक, राइट, पहले से ही रहा होगा ये, ठीक है, ऐसे इस पर ये फोर्स लग रहा है, क्योंकि कौन सा कंपोनेंट इसको लाएगा नहीं, साइन का ही लाएगा। लेकिन उसके बाद फिर एग्जामिनर ने अलग से एक इंक्लाइन प्लेन पर फिर कहा कि नहीं अब अलग से इंक्लाइन प्लेन पर इसको भेजेंगे, एक इंक्लाइन प्लेन रखकर फिर एक इंक्लाइन प्लेन और बनाकर उस पर से इसे भेजा जा रहा है। तो कोई बात नहीं, हमको इसको मिल गया ना कि इस पर जो फोर्स है वो एम जी साइन 30 का फोर्स लग रहा है। अब ये फोर्स दो पार्ट में बटेगा, कितने पार्ट में बटेगा, दो पार्ट में बटेगा, ठीक है। चलो ये 30 है तो मैं इसको 60 मान लूं, इसको मान लेता हूँ 60, इसका मैं एबिलिटी यहाँ खींचता हूँ, और ये अपना है थीटा एंगल, ठीक है, ये 30 डिग्री एंगल है ना। तो ये अब ये इस पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या लगा रहा है, चलो एम जी साइन 30 डिग्री, यही फोर्स लग रहा है ना, ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये कितना है, ये 30 है तो मैं इसको मान लूं यहाँ पर 60 होगा, और इसका दो कंपोनेंट आएंगे, इधर का क्या आएगा, एम जी साइन 30, पहले इसको मैं एफ मान लेता हूँ, ठीक है, और इधर का कंपोनेंट कॉस आएगा ना, ये फोर्स हो गया एफ, इसको मैं एफ मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, इसको मैं पूरे को एफ एज्यूम कर लेता हूँ, क्या एज्यूम कर लेता हूँ, एफ, क्या एज्यूम कर लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ, तो एफ है ना, एफ है, तो ये एफ इधर जाएगा तो क्या जाएगा, इधर जाएगा एफ साइन 30 डिग्री, कोई दिक्कत, सॉरी कॉस है, क्या आएगा, इधर क्या आएगा अपना कॉस आएगा, एफ कॉस 60 डिग्री, क्योंकि अब ये 60, ठीक है, राइट है। अब ये नॉर्मल आप समझ गए होंगे, नॉर्मल ऐसे क्या होगा, इसी, ठीक है। इधर कंपोनेंट कौन आ गया, एफ कॉस डिग्री। अब ये पार्टिकल जिस फोर्स से जा रहा होगा वो फोर्स कौन सा होगा, वो फोर्स होगा एफ cos 60 डिग्री, ठीक है, और मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे लिख दूं, कोई आपत्ति नहीं ना। अब इसका मैंने फोर्स लिख दिया क्योंकि भाई इसका एक्सेलरेशन मिलेगा तभी ना। तो अब ये इधर जा रहा होगा तो जिस फोर्स से जाएगा वो फोर्स एम ए के बराबर ही होगा, एम ए के बराबर कर दिया। अब ये एफ कितना है, एफ यहाँ से बता दो, इधर लिख दो एम जी साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो मास से मास कर गया, जी की वैल्यू 10 ले लेंगे, अब यहाँ से एक्सेलरेशन मिल जाएगा, जी की वैल्यू 10 लो, साइन 30 की वैल्यू बोलो कितना आएगा, 1/2 cos 60 रूट, ध्यान से, अरे पहले 1/2 ना, इक्वल टू कितना आ गया एक्सेलरेशन, तो यहाँ से एक्सेलरेशन मिल जाएगा, कितना आएगा
5/2 आएगा असरलेशन, बोलो हाँ या ना। असरलेशन कितना आ गया 5/2 आया। अब इस 5/2 को यहाँ पुट कर दे, तुम्हारा समय मिल गया। बोलो क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखने है। तो बस विजुलाइज आपको अच्छे से होना चाहिए। अगर विजुलाइज कर पाते हो तो आप बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये इंक्लाइन प्लेन पहले से था, तो उस पर इस ब्लॉक पर पहले से एक फोर्स आ गया होगा साइन का, जैसे ऐसे रहा होगा पहले, ठीक है। लेकिन भाई इस पर इसको पहले इस तरह से डिजाइन किया गया कि इस पर वो भी इंक्लाइन उनको लगाना था मजे लेने के लिए, है ना। तो इस क्वेश्चन को देखकर घबराहट पूरी अच्छी खासी हुई है ना। तो कोई बात नहीं, जिस क्वेश्चन में थोड़ी घबराहट ज्यादा है वो क्वेश्चन ठीक ठाक है। बात समझ में आ गया सबको? चलो समझ में आ गया ना, चलो नोट कर लो। कराए थे? चलो कोई बात, समय निकाल लोगे ना। अरे इस असरेशन निकाल दोगे ना ऐसे, इसको उठाकर यहाँ पुट कर दोगे, समय निकल जाएगा, कोई दिक्कत? समय